नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। किसी कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है। तो देखो सबसे पहले हम ऐसा मान लेते हैं, देखो एनर्जी की अगर बात हो रही है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई वर्क भी होगा। सिंपल बात है कि एनर्जी जहाँ पर लग रही है, एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, तो कहीं ना कहीं कोई वर्क होगा। ये हमने मान लिया भी हमारे पास कोई कैपेसिटर की प्लेट्स है और कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल एजेंट यहाँ पर जो चार्ज है उस चार्ज को धकेल रहा है दूसरी, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उनको आगे धकेल रहा है। अब अगर इस प्लेट से धकेल रहा है तो ये तो कैसी हो जाएगी भाई, पॉजिटिवली चार्ज, और जो चार्ज ले रही है प्लेट वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ इस तरह से पुश किए जा रहे हैं, कोई वर्क किया जा रहा है इनको आगे पुश करने के लिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई Q डैश, और यहाँ पर हमने बोल दिया माइनस ऑफ Q डैश। अब हमने ऐसा मान लिया कि किसी टाइम t पर Q डैश जो चार्ज है वो ट्रांसफर हो चुका है। t टाइम पर Q डैश चार्ज इस प्लेट से इस प्लेट तक ट्रांसफर हो गया, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक ट्रांसफर हो गए। तो अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल की बात करें, भाई विभव की बात करें, तो ये हमारा यहाँ पर होगा Q डैश बाई C। अब हम क्या करते हैं कि किसी इंस्टेंट पर या किसी क्षण में अब हमें dq डैश ये चार्ज हमें dq चार्ज हमें और ट्रांसफर करना है। यहाँ पर अगर हम बात करें dq डैश चार्ज करते हैं, क्योंकि हम q डैश की बात करें, तो dq डैश अगर चार्ज ट्रांसफर करना है तो कितना हो जाएगा। देखो आप हमें पता है कि जो पोटेंशियल होता है v इक्वल्स टू क्या होता है, w/q। यहाँ से अगर वर्क की हम फॉर्म निकाले तो vq हो जाएगी। तो अब dq डैश चार्ज ट्रांसफर करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, dw, या फिर लैंग्वेज में अगर हम इसको लिखना चाहें तो वर्क डन इन ट्रांसफर चार्ज dq डैश। तो dw जो हमारा होगा भाई वो कितना हो जाएगा, v dq डैश। और अगर हम आगे बात करें टोटल कितना वर्क करना पड़ेगा, टोटल वर्क डन की अगर हम बात करें टू ट्रांसफर चार्ज फ्रॉम 0 टू Q, हमें 0 से लेकर Q तक अब अगर चार्ज ट्रांसफर करना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा भाई, W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू Q और dw की हमारे पास वैल्यू है v dq डैश। v का रिजल्ट हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, ये हमारा 0 टू Q, और यहाँ पर हम रख सकते हैं Q डैश बाई C और dq डैश। 1/c हमने कॉमन ले लिया, 0 टू Q डैश dq डैश। इंटीग्रेशन अगर हम इसका करते हैं तो देखो अगर हम x dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या पावर में एक ऐड और बॉटम में भी सेम चीज, तो मेरा कितना हो गया Q डैश स्क्वायर बाई 2 और लिमिट 0 टू Q। यहाँ से 1/c एज इट इज और 2 को भी हमने बाहर ले लिया तो 1/2c और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो Q डैश की जगह Q रखा तो Q स्क्वायर माइनस 0 रखा तो 0। तो ये हमारी होल टर्म हो गई 2cq स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया भाई, टोटल वर्क डन चार्ज ट्रांसफर करने में कितना किया गया, अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें तो। अब अगर आगे हम बात करते हैं कि कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, भाई जितना वर्क डन किया उतनी एनर्जी स्टोर होगी। तो U जो है, और हमें पता है कैपेसिटर में जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी की स्थितिज ऊर्जा की फॉर्म में से स्टोर होगी। U इज इक्वल्स टू, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, Q स्क्वायर बाई 2c। ये चीज हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। अब एक हमें पता है कि जो Q है, या फिर हम पहले बात करें कि C को हम भाई Q बाई V लिख सकते हैं। तो अगर इस इक्वेशन में रखते हैं तो U इज इक्वल्स टू C की जगह अगर हम Q बाई V रखें तो Q स्क्वायर एज इट इज 2 एज इट इज, और ये Q और ऊपर V इनवर्स में रखा जाएगा, Q से Q कैंसिल, तो यहाँ से U का जो रिजल्ट है वो हमारे पास बचा है QV बाई 2। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें इसी रिजल्ट से, इसी से कि अगर हम यहाँ से Q की वैल्यू निकालना चाहें तो CV लिख सकते हैं। यहाँ से अगेन हम इसी इक्वेशन में पुट करते हैं तो U बराबर
सी स्क्वेयर वी स्क्वेयर बाई ट्वाइस ऑफ सी हो जाएगा यहाँ पर हमारा। तो c से c कैंसिल, यहाँ से हमें u का रिजल्ट मिला सी वी स्क्वेयर बाई 2। ये हमारे तीन डिफरेंट फॉर्मूला आ गए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, कि किसी कैपेसिटर में कितनी एनर्जी सेव होगी। न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें, अगर हमसे चार्ज और कैपेसिटेंस देकर एनर्जी पूछी जा रही है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। पोटेंशियल और चार्ज की फॉर्म में ये वाला फॉर्मूला, और पोटेंशियल और कैपेसिटेंस की फॉर्म में ये वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट है एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा घनत्व कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए कि हमने मान लिया कि इस तरह से हमारे पास कोई कैपेसिटर है, इस प्लेट के पास पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। अगर हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो पहले अगर हम इसका एरिया मान ले A और सेपरेशन जो है वो D है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा भाई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q चार्ज अगर हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं तो कितना हो गया, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाई A। तो ये हमारा हो गया Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से अगर हम Q की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो भाई देखो A एप्सिलॉन नॉट E, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये हमें Q का रिजल्ट मिला। इसके बाद हमें पता है वी नो कि भाई U जो है वो हमारा क्या होता है 1/2 Q स्क्वायर बाई C। ये हमारा क्या है, एनर्जी, किसी एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। यहाँ से अगर हम वैल्यू प्लेस करें 1/2 एज इट इज और Q की जगह हम वैल्यू प्लेस करें, या फिर हम एक और बात करते हैं कि हमें पता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, यहाँ पे ऐड करके लिखना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर भरा हुआ हो तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। यहाँ पर Q की हम वैल्यू प्लेस करते हैं तो A एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, और C की जगह हमें क्या रखना है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। इसको हम सोल्व करते हैं, 1/2 हमारा एज इट इज, ये हो गया A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर, बॉटम में एप्सिलॉन नॉट A और ये D चला जाएगा हमारा ऊपर। एप्सिलॉन नॉट A से कैंसिल, तो U इज इक्वल्स टू हमें कितना मिला भाई, 1/2 A एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर D। अब देखिए A इंटू D, इट मीन्स एरिया इंटू लेंथ बोल सकते हैं हम भाई, क्षेत्रफल गुणा लंबाई, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम या आयतन, और इसको हमने डिनोट कर दिया कैपिटल V से। तो U इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर V। अब जो एनर्जी डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं, एनर्जी डेंसिटी, देखिए डेंसिटी हमारा क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ऊर्जा घनत्व हमारा क्या हो जाएगा भाई, ऊर्जा प्रति एकांक आयतन। तो यहाँ से अगर हम इस वॉल्यूम को इधर प्लेस कर दे तो U बाई V जो है हमारा क्या बन जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, और यही हमारी क्या है, एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम का रिजल्ट। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की। कैपेसिटर्स को जब कंबाइन कर दिया जाए उस कंडीशन में कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो हमने एनर्जी स्टोरेज के लिए कुछ रिजल्ट्स निकाले थे, पहले वो नोट कर लेते हैं। 1/2 Q स्क्वायर बाई C होता है एक तो हमारा रिजल्ट, एक हमारा होता है 1/2 C V स्क्वायर, और एक हमारा होता है U इज इक्वल्स टू 1/2 Q V। फिर हमारे पास सिंपल रिजल्ट है, इन्हीं की हेल्प से हम निकालें। देखो कॉम्बिनेशन हमें पता है, हम दो तरह से कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। एक तो हम कर सकते हैं भाई सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, पैरेलल। मतलब एक तो हम श्रेणी क्रम में बता सकते हैं और एक समांतर क्रम में। तो सबसे पहले अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में बात कर लेते हैं कि हमने भाई n कैपेसिटर्स को जोड़ दिया, तो हमारा जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, मैं CS इसको अगर यहाँ पर लिखूँ तो कितना हो जाएगा, 1/C1 1/C2 अप टू 1/Cn। n कैपेसिटर्स अगर हमने इसमें ज्वाइंट किए हैं। अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा रिमाइंड करना कि चार्ज तो कैसा होता है भाई, सेम, और पोटेंशियल कैसा होता है, डिफरेंट, और कैपेसिटेंस कैसा होता है, डिफरेंट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमें कुछ ऐसा रिजल्ट लेके चलना पड़ेगा एनर्जी का जिसमें चार्ज हो और कैपेसिटेंस हो, कि एक चीज सेम और एक चीज डिफरेंट हो। तो चार्ज और कैपेसिटेंस की अगर हम बात करते हैं तो हमारा फर्स्ट रिजल्ट ही एप्लीकेबल होगा इस कंडीशन के लिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं that we know U इज इक्वल्स टू भाई हमारा क्या होता है 1/2 Q स्क्वायर बाई C।
और इक्विवेलेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एस यूज कर सकते हैं हम इक्विवेलेंट के लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। तो u एज इट इज हमारा 1/2 क्यू स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, 1/cs, इसी चीज को आप ऐसा भी तो लिख सकते हो 1/2 क्यू स्क्वायर इंटू 1/cs। अब 1/cs की जगह हम ये पूरा रिजल्ट रख देते हैं 1/c1 प्लस 1/c2 अप टू 1/cn। अंदर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 1/2 क्यू स्क्वायर बाई c1, 1/2 क्यू स्क्वायर बाई c2 अप टू 1/2 क्यू स्क्वायर बाई cn। तो यहाँ से इस फॉर्म को हम क्या बता सकते हैं भाई u1, इसी तरह से ये फॉर्म हमारी क्या हो जाएगी u2 अब तो ये लास्ट तक फॉर्म हमारी क्या बन जाएगी un। यही क्या है एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सेकेंड हम बात कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो देखें पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो पोटेंशियल है भाई वो तो हमारा कैसा मिलेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में से, और चार्ज जो है वो कैसा मिलेगा डिफरेंट, और कैपेसिटेंस भी डिफरेंट। तो सेकेंड हमारा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, पार्श्व क्रम या फिर हम इसको बोल सकते हैं समांतर क्रम। तो इसमें देखो Cp हम ओवरऑल क्या लिख सकते हैं भाई C1 प्लस C2 अप टू Cn। रिजल्ट हमें एक ऐसा चाहिए जिसमें क्या हो Q हो, Q हमें भी डिफरेंट मिलेगा, सॉरी पहले हम पैरेलल की बात कर लेते हैं, B हमें मिलेगा सेम, और कैपेसिटेंस भी उसमें कैसा होता है डिफरेंट, अलग अलग कैपेसिटर्स के लिए। तो हमें एक ऐसा रिजल्ट चाहिए जिसमें पोटेंशियल हो और कैपेसिटेंस हो। तो देखिए सेकंड रिजल्ट बिल्कुल सूटेबल है इसके लिए। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे वी नो u इज इक्वल्स टू 1/2 cv स्क्वायर, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में उसको ज्वाइन करें तो cp इक्विवेलेंट की अगर बात करें तो cp लिख सकते हैं, और इसी चीज को आप आगे ऐसा भी लिख सकते हो 1/2 इंटू cp इंटू v स्क्वायर, पार्ट्स में कर लिया। तो u इज इक्वल्स मैंने 1/2 v स्क्वायर को रखा बाहर, और cp की जगह ये वाला ओवरऑल रिजल्ट रखा, तो c1 प्लस c2 अप टू cn। अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 v स्क्वायर c1, 1/2 v स्क्वायर c2 अप टू 1/2 v स्क्वायर cn। तो ये कमांड फॉर्म हमारी हो गई u1 की, ये u2 की, और अप टू ये लास्ट un। ये आ गया हमारा इक्विवेलेंट एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स।